Today we will learn about curriculum. We know that education is ट्राइपोलर प्रोसेस अर्थात शिक्षा जो होती है वो त्रय आयामी प्रक्रिया होती है। इसके तीन पक्ष होते हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। पाठ्यचर्या ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट होता है, अर्थात टीचर पाठ्यचर्या के माध्यम से स्टूडेंट्स को नॉलेज देते हैं और स्टूडेंट उस नॉलेज को करिकुलम के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। तो इस तरह हम करिकुलम जो है वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। बिना करिकुलम के टीचर स्टूडेंट्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन क्रिएट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम में मैंने दो डेफिनेशन करिकुलम के लिए हैं, जिसमें प्रोबल और कनिंगम के अनुसार है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको परिभाषाएं बुक्स में मिल जाएगी, जिसमें से आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रोबल। प्रोबल ने कहा है कि करिकुलम इज टोटलिटी ऑफ ऑल नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, अर्थात पाठ्यचर्या मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभवों का सार होता है। इसमें वे सारे नॉलेज इंक्लूडेड होते हैं जो क्लासरूम के अंदर भी दिए जाते हैं और आउटसाइड द क्लासरूम भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कनिंगम। कनिंगम के अनुसार इट मीन्स करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड ऑफ आर्टिस्ट मीन्स टीचर टू मॉड्यूल हिज material means people according to his ideas objective in his studio means school. That means कि करिकुलम शिक्षक के हाथ में एक साधन के रूप में होता है, जिसकी सहायता से वो स्टूडेंट्स को अपने स्टूडियो मतलब स्कूल में अपने आदर्शों के अनुसार गढ़ता है या फिर उसकी एक नई संरचना बनाने की कोशिश करता है, स्टूडेंट्स को नए नए नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारी परिभाषाएं आपको बुक्स में मिल जाएगी, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। फर्स्ट क्राइटेरिया मीनिंग, इट्स मीन्स द स्कूल सब्जेक्ट ओनली, अर्थात सिलेबस का सिर्फ कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट मैटर से रहता है, अर्थात इसमें सिर्फ सब्जेक्ट मैटर को ही ध्यान में रखा जाता है। बट करिकुलम इट मीन्स द सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज़, और करिकुलम में सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वह स्कूल सब्जेक्ट हो, चाहे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो, चाहे एक्टिविटीज़। इसमें सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है। नेक्स्ट है कंसर्न। इट कंसर्न इज विथ द टाइम टू कंप्लीट द सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि टाइम पर सब्जेक्ट मैटर जो भी उसे कंप्लीट किया जाए। जैसे आप लोगों को का फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है उसके लिए टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ का दिया जाता है, अर्थात 6 मंथ में उसे कंप्लीट करने पर फोकस किया जाता है और सब्जेक्ट मैटर्स को जल्दी जल्दी पढ़ाया जाता है। यही रीज़न है कि अभी हम लोग आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाए और समय पर आपका एग्जाम लिया जा सके। और जबकि करिकुलम में इट्स कंसर्न विद द सब्जेक्ट मैटर एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट मैटर तो ध्यान में रखा ही जाता है, साथ में यहाँ पर एक्टिविटीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है कि वे कौन कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, उन एक्टिविटीज़ को भी कराया जाता है। जैसे आप लोगों का ड्रामा एंड आर्ट में हर बार आप लोगों का सैटरडे को एक्टिविटी क्लासेस होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ भी आप लोगों को कराए जाते हैं। नेक्स्ट है स्कोप। इसका स्कोप, सिलेबस का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि यह करिकुलम का ही एक पार्ट होता है। करिकुलम के अंतर्गत ही सिलेबस को इंक्लूड किया जाता है, जबकि इस करिकुलम का क्षेत्र कैसा होता है तो वाइडर क्षेत्र होता है, क्योंकि इसमें सिलेबस इंक्लूडेड होता है, साथ में एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड होती हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ भी इसमें कराई जाती है, तो इसमें इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉलेज इम्पॉर्टेंट। इसमें हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज देने पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, अर्थात स्टूडेंट्स को जो भी नॉलेज होता है उसे मेमोराइज कराया जाता है, याद कराया जाता है, अर्थात रोट लर्निंग में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। बट करिकुलम में
प्रैक्टिकल नॉलेज और प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज, दोनों तरह के नॉलेज देने की कोशिश की जाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज में जैसे आप लोगों को हर बार अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटी कराई जाती है, जैसे डांस कंपटीशन हो गया, रंगोली कंपटीशन हो गया, उसके बाद फिर इसी तरह के अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं आप लोगों से, अलग अलग तरह से फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, फिर उसको डिस्कवर करने के लिए बोला जाता है। तो ये सारे कैरिकुलम के अंतर्गत चले आते हैं। तो इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पार्ट को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स में इसमें सिर्फ कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है, अर्थात इसमें संज्ञानात्मक विकास पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इसमें बच्चों को चूँकि मेमोराइज कराया जाता है और रोड लर्निंग पे फोकस किया जाता है, इसलिए सिर्फ इससे एक ही पक्ष प्रभावित होता है। जबकि करिकुलम में कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन अर्थात तीनों डोमेन को ध्यान में रखकर स्टूडेंट के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट के इंटरेस्ट, स्टूडेंट के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग करिकुलम को डेवलप करने की कोशिश की जाती है और उसी के अनुसार स्टूडेंट्स में नॉलेज दिया जाता है या नॉलेज उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंस। करिकुलम सिलेबस में हम लोग सब्जेक्ट मैटर को इम्पोर्टेंट देते हैं, जबकि करिकुलम में स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। अभी मैं बताई कि स्टूडेंट की रुचि अभिरुचि के अनुसार करिकुलम को डेवलप किया जाता है और उसी के अनुसार उसे प्रोवाइड किया जाता है, जबकि सिलेबस में सब्जेक्ट मैटर पर फोकस किया जाता है और इस पर यह ध्यान दिया जाता है कि सब्जेक्ट मैटर को टाइम ड्यूरेशन के अनुसार कंप्लीट किया जाए। प्रिपरेशन, इसका प्रिपरेशन अलग अलग तरह के एजुकेशनिस्ट NCERT एंड CBSE के द्वारा किया जाता है। इसमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अलग अलग एजुकेशनिस्ट सिलेबस को प्रिपेयर करने का काम करते हैं और अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग तरह का सिलेबस ये तैयार करते हैं। इसमें टीचर्स के द्वारा करिकुलम को डेवलप किया जाता है और टीचर्स अपने अकॉर्डिंग उसको स्कूल में स्टूडेंट्स को देते हैं और उसमें सारे एक्टिविटीज़, सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड करके एजुकेशन, शिक्षा या फिर स्टूडेंट्स को नॉलेज देने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ डन इन द क्लासरूम ऑनली। सिलेबस का जो एक्टिविटी होता है या सिलेबस के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है वो सिर्फ क्लासरूम के अंदर की ही एक्टिविटीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। जबकि करिकुलम में एक्टिविटीज डन इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम, अर्थात इसमें क्लासरूम से रिलेटेड एक्टिविटीज को तो इंक्लूड किया ही जाता है, साथ में क्लासरूम के बाहर अर्थात स्कूल के बाहर के भी एक्टिविटीज जैसे एक्सकर्शन वगैरह में आप लोगों को टूर पे ले जाया जाता है, वो सारे करिकुलम के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है एम। इसका एम होता है बैलेंस कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इट्स एम इज द बैलेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अर्थात इसमें इस बात को ध्यान में रखा जाता है या इसका मेन उद्देश्य होता है कि सब्जेक्ट मैटर को टाइम पे कंप्लीट किया जा सके। जबकि करिकुलम का एम, इट्स एम इज बैलेंस द इंक्लूजन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। इसका एम होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एक समावेश करना और उसके द्वारा स्टूडेंट्स को नॉलेज देना। अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक समावेश करके, इंक्लूजन करके स्टूडेंट्स को नॉलेज देना ताकि स्टूडेंट्स का नॉलेज जो है वो डेवलप हो और स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। इसके द्वारा मेंटल, फिजिकल डेवलपमेंट भी स्टूडेंट्स का होता है। जैसे क्लास 1 के बच्चे जो हैं उन लोगों का करिकुलम में बहुत तरह के एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, लाइक उन लोगों को स्मार्ट क्लासेस के द्वारा क्लास दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वे बहुत जल्दी किसी भी एक्टिविटी के माध्यम से उसे सीख लेते हैं। तो इस तरह हम लोग देखें कि डिफरेंट टाइप के डिफरेंट बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप के करिकुलम, जिसमें बहुत तरह के करिकुलम के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। So thank you for watching my video and stay home and save life. Thank you so much.